नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कंपनियों का निकला तेल, केंद्र को भी घाटा। क्या अब वैट घटाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे राज्य? फ्यूल की कीमतों में लगभग 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से तेल कंपनियों को हो रहे नुकसान में बस थोड़ी ही राहत मिली है, क्योंकि टैक्स को हटाकर देखें तो भी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर अभी भी 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 38 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि राज्यों पर वैट कम करने का दबाव बढ़ गया है, जो कुछ राज्यों में 30% तक है। जहां एक तरफ पेट्रोलियम कंपनियों को नुकसान हो रहा है, वहीं केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके पहले ही कुछ नुकसान उठाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ उपभोक्ता पर भी इस बोझ का कुछ हिस्सा डाला गया है। ऐसे में अब राज्यों पर ये जिम्मेदारी आ गई है कि वे अपने रेवेन्यू में कटौती करें और वैट घटाएं, ताकि तेल बचने वाली कंपनियों के पास अपने निवेश की जरूरतें पूरा करने और अपने कारोबारी ऑपरेशंस चालू रखने के लिए पर्याप्त पैसा बचा रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक अधिकारी के मुताबिक उपभोक्ता राज्यों में रहते हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है। इस बोझ को आपस में बांटना होगा, भले ही वे बराबर ना हो। जिन राज्यों में वैट की दरें सबसे कम है वे लगभग 20% टैक्स लगाते हैं। वहीं कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां टैक्स का स्तर 30% से भी ऊपर चला जाता है, क्योंकि वहां टैक्स से प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी जोड़े जाते हैं। ऐसे हालातों को पहले भी एक शासित राज्यों ने टैक्स कम किया है। हालांकि उनमें से कुछ राज्यों में अभी भी टैक्स रेट औसत दरों से अधिक है, लेकिन तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में फ्यूल की कीमतें सबसे ज्यादा है, जिसके मुख्य कारण राज्य द्वारा लगाए गए टैक्स है। तेलंगाना और केरल में फ्यूल की कीमतें सबसे ज्यादा है। हालांकि पहले भी पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चाएं हुई हैं, लेकिन सभी पार्टियों के राज्यों ने इस बदलाव का विरोध किया है और उनके पास ऐसा करने का एक ठोस कारण भी है। शराब पर लगने वाली स्टेट एक्साइज ड्यूटी के अलावा ईंधन पर लगने वाला वैट ही उनके लिए अपने टैक्स रेवेन्यू का एकमात्र बड़ा स्रोत है। इसके अलावा संपत्ति और वाहनों के पंजीकरण भी रेवेन्यू के अन्य प्रमुख माध्यम है। राज्यों के लिए संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा जीएसटी के बंटवारे से आता है। साथ ही उन्हें सभी केंद्रीय टैक्स हो, चाहे वे केंद्रीय जीएसटी हो, आयकर हो या कस्टम ड्यूटी, में से 41% का हिस्सा भी मिलता है। लेकिन वे केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उन सेस और सरचार्ज के बारे में शिकायत करते हैं, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास ही रह जाते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।